कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इजी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम डिस्कस करेंगे लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को देखा, उसके बाद हमने ब्रॉन्स्टर-लोरी कॉन्सेप्ट को देखा। आज हम लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। 1923 में एक साइंटिस्ट थे, जीएन लीवस इनका नाम था। इन्होंने एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है वो एसिड्स और बेसिस के बारे में दिया, जो कि मैक्सिमम जो स्पीशीज़ हैं, मैक्सिमम सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन कर देता है कि वो एसिड्स हैं या बेस हैं। ठीक है, तो इनके मुताबिक एसिड्स की डेफिनेशन, पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, एसिड्स की डेफिनेशन देखेंगे, बेस की डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको जो है सारा क्लियर हो जाएगा एसिड्स और बेसिस के बारे में। तो एसिड्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की कि ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड एसिड। ठीक है, वो चीज़ एसिड है, वो स्पीशीज़, वो सब्सटेंस एसिड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, अगर हम इसकी ब्रॉड कंसेप्ट में जाएं तो पता चलता है कि वही चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है जिसका ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी हो। एम्प्टी ऑर्बिटल वाले जो सब्सटेंस हैं वही इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह समझ सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस जिनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत हो, यानी कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एडजस्ट कर सकें, अकोमोडेट कर सकें, वो चीज़ जो है वो क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख लें और बाकी जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। अगर बेस को हम देखें तो बेस की डेफिनेशन जो इसने की थी वो कहता है कि अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एक्सेप्ट कर रहा था, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड बेस। ठीक है, जो बेस होता है, ठीक है, उसमें ये होता है कि उसके वो रिच होता है इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है, लॉन पेयर की फॉर्म में हो सकता है। तो वो क्या करता है कि अपने लॉन पेयर को हर सूरत में डोनेट करना चाहता है। ऐसी स्पीशीज़, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर पाया जाए, उसको हम लीवस कॉन्सेप्ट के लिहाज से बेस कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से स्पीशीज़ जो हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं केमिस्ट्री में एसिड समझे जाते हैं और कौन कौन से बेसिस समझे जाते हैं अकॉर्डिंग टू सर लीवस। ठीक है, तो अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अमोनिया है। हमें पता है कि अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस तरह इसकी बॉन्डिंग होती है। ये हाइड्रोजन मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अमोनिया इस तरह बनता है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो NH3 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करता है ये, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन का पेयर है। ये कोई ऐसी स्पीशीज़ ढूंढेगा, ऐसा सब्सटेंस ढूंढेगा जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है जिसकी। तो इसके पास ये है, ये क्या करेगा, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड अगर आप देखें, ठीक है, तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होती है। आप यहाँ पे देखें ज़रा, ये देखें, बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया। अब इसके पास टोटल कितने हो गए, 6। टोटल करने कितने होते हैं, ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए हमें 8 करने होते हैं। ठीक है, 6 इसके पास हैं। ठीक है, 8 में से अगर हम 6 निकालें तो हमें 2 की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर वो रिक्वायर है इसको स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि कोई ऐसा जो है, ऐसी स्पीशीज़, ऐसा सब्सटेंस ढूंढेगा जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि इसके पास इजाफी है, इसको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगा, ये जो अमोनिया है यहाँ पे, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दे देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जब अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो इस सूरत में एक हमारे पास न्यू मॉलिक्यूल बन जाएगा ऐसे,
अमोनिया, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही बनाना है जिस तरह मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, सिंपल है बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये कहाँ पे चला गया है, यहाँ पे। हम इसको अब इस तरह जाहिर करेंगे यहाँ पे कि इसने बोरॉन के साथ क्या कर लिया जी, कम्बिनेशन कर लिया है, उसके साथ ये मिल गया है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है। अमोनिया ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, ठीक है। अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे के तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को स्टेबल कर दिया, यानी उसका ऑक्टेट मुकम्मल कर दिया। अब ये जो चीज़ नई बनी है, ठीक है, नई जो चीज़ बनी है इसको हम कहेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ओवरऑल जो इस पर चार्ज है वो कोई दिखाई नहीं देगा, मतलब कोई इस पर चार्ज अपीयर नहीं होगा। इसको हम कहेंगे अडक्ट। अडक्ट, यहाँ पे जो एसिड और बेस के आपस में कम्बिनेशन से नई चीज़ बनती है उसको हम अडक्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल स्पीशीज़ है। अगर आप इसमें देखें, ये देखें यहाँ पे ये क्या चीज़ है आपके पास, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है। तो डेफिनेशन पे अगर आप गौर करें तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो क्या कहलाता है, बेस, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जब आपने पढ़ा डेफिनेशन में अभी कि जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, ठीक है जी, एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। ए से एसिड होता है और ए से एक्सेप्ट होता है, ये भी आप इस तरह भी याद रखते हैं। ये हमारे पास एसिड है क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है, ये हमारे पास बेस है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, और इन दोनों के मिलने से जो नई चीज़ बनी है वो क्या है, हमारे पास अडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं, इसको समझने के लिए सिंपल है। अमोनिया को ले लें, अगेन अमोनिया ये आपके पास है NH, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये देखें, ये मिलता है जी प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन की बात लास्ट लेक्चर में भी हुई थी कि प्रोटॉन क्या होता है, ये हाइड्रोजन है न्यूट्रल फॉर्म में, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, ठीक है, तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब आउटर मोस्ट शेल में इसका जो के शेल है उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको अपना डॉपलेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन अगर ये भी यहाँ से निकल जाए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी फ़र्ज़ करें यहाँ से निकल गया, अब इसको अपना जो डॉपलेट है या बाहर वाला शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। अब इसके पास एक था वो भी नहीं है, ठीक है, यानी इस फॉर्म में आ गया। तो इसको अब अपना ऑक्टेट मुकम्मल डॉपलेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, लिहाजा अब ये एक ज़रूरतमंद है, ठीक है, यानी इसको रिक्वायरमेंट है। इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये एसिड है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है अपना डॉपलेट मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। इस फॉर्म में आएगा, जब ये इस फॉर्म में मतलब आएगा इसके पास, तो रिएक्शन होगा इनका आपस में। तो जो अमोनिया है वो क्या करेगा, एज़ यूजुअल जिस तरह पिछले रिएक्शन में उसने किया था कि अपना जो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, वो यहाँ पे डोनेट कर देगा। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाला पेयर इधर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास बन गया। अगर हम इसको मज़ीद देखें, इस पर चार्ज कौन सा आएगा, तो चार्ज इस पर हमें पॉजिटिव मिलेगा। क्यों पॉजिटिव मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास H है, ये आप इसको सिंपल इसको बैलेंस कर लें, ठीक है। ये हमारे पास इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव आएगा, +1 आएगा, या पॉजिटिव कर लें, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है जब भी अमोनिया, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। इसने तो यहाँ पे अपना जो है डॉपलेट मुकम्मल किया है, तो वो दोनों जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में जाके इसको मतलब इसका डॉपलेट मुकम्मल कर देंगे। लेकिन चार्ज जो है इसकी वजह से, क्योंकि इसने पेयर दिया है, तो इसकी वजह से जो ओवरऑल चार्ज है वो हमें यहाँ पे अपीयर दिखाई देगा जो हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास है जी अडक्ट, ये भी हमारे पास एक अडक्ट बना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। आप इन एग्जांपल्स को रिवाइज़ करें, देखें 1-2 दफ़ा लिख के, सिंपल ये हैं, ठीक है। अगर हम गौर करें यहाँ पे अगेन, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, जैसे यहाँ पे दिया था, तो ये क्या कहलाएगा, बेस।
ये क्या है, इसने H जो है हमारे पास, सॉरी प्रोटॉन जो है, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास एसिड है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि एसिड वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, बेस वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे, और इन दोनों के कम्बिनेशन से जो नई चीज़ बनती है उसको हम अडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देख लें सिंपल कि कौन कौन सी चीज़ें एसिड्स होंगी या कौन कौन सी चीज़ें बेस होंगी, उनको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सिंपल है आपके पास, सबसे पहले हम एसिड्स की देखते हैं कि एसिड्स में कौन कौन सी चीज़ें एसिड्स होंगी। तो पहला इसका आप लिख लें कि ऑल मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑर्बिटल आर एसिड्स। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे ये है, इसका ऑर्बिटल क्या था, इनकम्प्लीट था, इसको मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, एसिड। तो यहाँ पे जितने भी हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऑर्बिटल की जगह पे ऑक्टेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्टेट यानी कि जिनका बाहर वाला शेल ऑक्टेट हो सकता है, या यहाँ पे डॉपलेट भी हो सकता है अगर हम उसके लिए बात करें हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट। ठीक है, ये चीज़ है, जिनका ये चीज़ें इनकम्प्लीट हों वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, हमेशा वो एसिड्स कहलाएंगी। और इसके अलावा अगर आप देखें जितने भी सिंपल वो हैं कैटाइन हैं, जिनमें मैं कहता हूँ कि ये है आपके पास, ये कैटाइन था ना, यहाँ पे प्रोटॉन एज ए कैटाइन काम कर रहा था। इसके अलावा सिल्वर है आपके पास, ये चीज़ें क्या हैं सारी, ये भी एसिड्स कहलाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी मेंशन कर देता हूँ मैं आपके पास, ये भी फेमस कैटाइन हैं। ठीक है, इसके बाद पोटाशियम हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया, ये चीज़ें ये भी हमारे पास हैं तो एसिड्स, लेकिन इनकी टेंडेंसी वीक होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की टेंडेंसी वीक होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की टेंडेंसी हाई होती है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, यहाँ पे ये वीक एसिड्स हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो सलाहियत होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, हमेशा जो हैं लीवस एसिड्स कहलाएंगी। ठीक है, अगर आप बेसिस की बात करें कि लीवस बेसिस कौन सी होंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है जी, लीवस एसिड्स। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, लीवस बेसिस कौन सी होंगी, ये ज़रा आपने याद रखना है कि लीवस बेसिस कौन सी होंगी। ठीक है, एक तो नंबर 1 पे वो तमाम चीज़ें जिनके पास एक लॉन पेयर हो, कम से कम एक लॉन पेयर हो, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, बेस। ऑल आप कह लें ऑल सेंट्रल substances of the molecule, यहाँ पे एटम भी हो सकता है, सेंट्रल एटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सब्सटेंस की जगह पे। ठीक है, ऑल सेंट्रल सब्सटेंस ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग a pair of electron that is called लीवस बेसिस। ठीक है जी, लीवस बेसिस ये हैं जी। ठीक है, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, हमारे पास लीवस बेसिस कहलाएंगी, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे एक और बात है, जितनी भी आपके पास कैटाइन आयन हैं, ठीक है, कैटाइन आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव वालों को हमने क्या कह दिया था, एसिड्स कह दिया था। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास होती हैं एनाइन स्पीशीज़, नेगेटिव आयन्स वाली स्पीशीज़, वो भी सारी की सारी उनको हम लीवस बेसिस कंसिडर करते हैं। जैसे बहुत ही फेमस सायानाइड जो है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये भी लीवस बेस है। उसके अलावा क्लोराइड आयन क्या है, ये भी हमारे पास एक कह लें कि बेस के तौर पे काम करता है, लीवस बेस के तौर पे काम करता है। हाइड्रोक्साइड जो है ये भी हमारे पास एक लीवस बेसिस है। इसके अलावा और भी बहुत हैं, ठीक है, अमाइन भी हो सकता है, ठीक है, ये भी क्या हैं,
हमारे पास लीवस बेसिस कंसीडर किए जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सी चीज़ें एसिड्स हैं और कौन सी चीज़ें बेसिस हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी कुछ और स्पेशलाइज अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी ना आपको एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ इस चीज़ की कि कौन सी चीज़ें जो हैं कैसी हैं। मसलन जैसे सिंपल एक तो बात आपने यहाँ पे आपको पता चल गई, ठीक है, कि जो जैसे अमोनिया है, ठीक है। अच्छा, इनकी ना मैं आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए कि किस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिस कहलाएंगी। मसलन सिंपल है, पहले नंबर पे तो अमोनिया है आपके पास, ठीक है। अमोनिया अगर आप देखें, ठीक है, तो अमोनिया के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप वाटर देखें, ठीक है, तो वाटर के पास तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, लीवस बेस कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें कोई एल्काइल ग्रुप है हमारे पास और ये अमाइन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, एल्काइल अमाइन के साथ लगा हुआ है, तो इसके पास भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, देखें 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, एक इसने एल्काइल के साथ बनाया हुआ है। एल्काइल क्या है, ये जो है नेक्स्ट हमारा जब टॉपिक आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो देन आपको मैं ये डिटेल के साथ बताऊंगा। यहाँ पे आप देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेल हैं, तो ये भी यहाँ पे क्या कहलाएगा हमारे पास, ये भी इस जो है क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, लीवस बेस कहलाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की सलाहियत रखता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या केमिस्ट्री में किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपके जहन में क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।